दोस्तों अगर आपको भी फॉर्म भरना है टेक्स्ट असिस्टेंट का, स्टेनोग्राफर का और हवलदार का, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं फॉर्म का वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो अगर आपको भी फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट आप अपने नज़दीकी किसी शॉप से जाकर निकलवा सकते हो। प्रिंट निकलवाने के बाद में सबसे पहला जो आपके सामने पेज होगा वो यही पेज होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो इस फॉर्म में भरना है वो यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम लिखना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि पहली पोस्ट आपकी यहाँ पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो टैक्स असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट यहाँ पर आपको लिखना है। सेकंड अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सेकंड वाले में स्टेनोग्राफर लिखना है, ठीक है। और थर्ड वाले में अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हवलदार का आपको लिखना है। ध्यान रखना है, आप फर्स्ट वाले में सिर्फ आपको टैक्स असिस्टेंट ही लिखना है। सेकंड वाले का अगर आप फॉर्म भरे हो तो स्टेनोग्राफर ही लिखना है, और थर्ड वाले का भरे हो तो आपको हवलदार ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों में बता दिया। पहले वाले में आपको लिखना है टैक्स का, ठीक है। सेकंड वाले में आपको यहाँ पर लिखना है अगर आप भरे हो तो स्टेनोग्राफर का, और थर्ड वाले में आपको जो लिखना है वो हवलदार का आपको लिखना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर तीनों में, यहाँ पर कोई भी आप एक के लिए अप्लाई कर सकते हो, या आप तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है। इसके बाद में आपको अपना एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक अपना जो फोटो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप फोटो लगाओगे उस फोटो पर जो यहाँ पर जो आप फोटो लगाओगे तो आपके जो साइन होंगे वो साइन आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। जो साइन होंगे वो आधे आपके फोटो के ऊपर होने चाहिए और आधे इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर होने चाहिए। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर साइन कर देने हैं, ठीक है। या यहाँ पर कुछ आप आड़ा या खड़ा उस तरह से आप कर सकते हो साइन। इसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। नाम आपको ब्लॉक लेटर में डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी पूरा नाम है आपकी मार्कशीट में वो नाम पूरा आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे कि मेरा नाम है लोकेश, तो यहाँ पर मुझे पूरा लोकेश इस तरह से यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपको जो नाम डालना है वो आपके फादर मदर का नाम जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आप चाहो तो फादर का या मदर का किसी एक का भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो आप फादर का डाल दीजिए क्योंकि आपकी मार्कशीट में आपका फादर का नाम ज़्यादातर होता ही है, ठीक है। नेशनलिटी डालनी है कि आप कौन से देश से हो, इंडिया से हो तो यहाँ पर इंडिया डाल देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपकी। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कैसे डालनी है, जैसे कि मेरी डेट है 5/11/1996, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये डेट डाल देनी है। डेट डालने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपको यहाँ पर जो डेट दिख रही है तो इस डेट के अनुसार 9/8/2024 के अनुसार आपकी डेट कितने साल के हो रहे हो। जैसे कि यहाँ पर मैं 27 साल का हो रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 27 साल यहाँ पर डाल देना है। जेंडर आपका क्या है, मेल है तो मेल यहाँ पर डाल देना है, फीमेल है तो यहाँ पर आपको फीमेल डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस दे देना है। जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर कंप्लीटली आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आप अपने आधार कार्ड से डाल सकते हो, या आपको अपना एड्रेस पूरा पता है तो आप अच्छे से आप अपना एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। आपको अपना खुद को ही आपको इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। अब नीचे 8वें पॉइंट में आपको एड्रेस पर कॉर्पोरेंस यहाँ पर डाल देना है। तो सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पर सेम लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ सेकंड पेज पे अगर आप जाओगे तो सेकंड पेज पे भी आपको देखने को मिलेगा आपकी अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो आपकी जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है, जो भी आपकी आप यूज़ करते हो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। मोबाइल नंबर भी आपको जो यूज़ करते हो वही मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। कैटेगरी आपको डालने है कि आप SC ST OBC जनरल किससे हो, तो वो जो भी आपकी कैटेगरी है, अगर आप जनरल से हो तो यहाँ पर GEN इस तरह से या जनरल पूरा आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है आपकी कास्ट क्या है, जाति क्या है, तो जाति आपको यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपके शरीर पर कोई मार्क है तो यहाँ पर 2 मार्क आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे 13वें पॉइंट में। फर्स्ट में अगर आपके बॉडी पर कहीं पर भी, हाथ पर, पैर पर, मुंह पर कहीं पर भी कोई निशान है तो वो यहाँ पर डाल देना है। सेकंड में भी आपको लिख देना है। ये पूरा फॉर्म आप चाहो तो हिंदी में भी भर सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश में भी भर सकते हो, ठीक है। आपके शरीर पर अगर तिल भी है तो आपको यहाँ पर तिल का भी डाल देना है, कहाँ पर है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इन दोनों में आपको, दोनों पॉइंट में आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन आपको डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से इसको अच्छे से फिलअप करना है। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है तो 10th में यहाँ पर आपका कौन सा बोर्ड था, कौन सा इंस्टीट्यूट था, उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि राजस्थान का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान लगता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको RBSC या यहाँ पर जो भी आपका CBSE लगता है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। मंथ ईयर पासिंग यानी आपके रिजल्ट में आपके पास आप कब हुए हो, आपको रिजल्ट कब मिला, उसकी डेट होगी, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। परसेंटेज या मार्क्स आपके कितने बने वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। चाहे आप मार्क्स डाल दीजिए या परसेंटेज डाल दीजिए, दोनों में से आप कोई भी एक डाल दीजिए। जैसे कि 60% बने तो आप 60% यहाँ पर लिख दीजिए। 12th का भी आपको सेम डालना है, सेम यहाँ पर बोर्ड का नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पर किस डेट को आप पास हुए, किस साल को आप पास हुए वो दोनों यहाँ पर डाल देना है। परसेंटेज कितने बने वो परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देने हैं। ग्रेजुएशन इन एनी फैकल्टी, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ग्रेजुएशन आपने किस फैकल्टी में की वो यहाँ पर डालना है। आपने किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से की, उस यूनिवर्सिटी का आप यहाँ पर नाम डाल दीजिए। किस डेट और ईयर को पास हुए वो यहाँ पर डालना है। परसेंटेज कितने बने वो यहाँ पर आपको डाल देना है,
ठीक है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, कोई आपने कोर्स कर रखा है अदर तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, सेम प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर 10th 12th और ग्रेजुएशन ही है तो आप इन तीनों को ही डाल दीजिए बस, ठीक है। इसके बाद हम नीचे चलेंगे। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो और जॉब का एक्सपीरियंस आप देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किस कंपनी के लिए आप काम करते हो, वो यहाँ पर आपको पूरा डाल देना है। अगर आप जॉब करते हो तो, वरना आप इसको खाली छोड़ सकते हो। आप किस कंपनी के लिए कब से काम कर रहे हो और किस डेट तक आप काम कर रहे हो वो यहाँ पर डाल देनी है। डेट तो यहाँ पर डालनी है पूरी कंप्लीट। आपका रोल क्या था उस कंपनी में, आप जहाँ पर आप पिछली जॉब कर रहे हो अभी, तो वहाँ पर अगर आप जॉब करते हो तो ही आपको ये डिटेल भरनी है। तो उसमें आपका क्या रोल था वो यहाँ पर रोल आपको डाल देना है, यानी कि आप क्या काम करते थे वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तीसरे पेज में हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको 16वें नंबर में आपको देखिए पोजीशन स्पेशलाइज्ड इन केस ऑफ मेंबर ऑफ टीम इवेंट, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते थे तो उस टीम इवेंट का आपका क्या नाम था। तो आप ये जॉब नहीं करते हो तो आपको इनको किसी को भी आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। फ्रेंड्स, तो अभी आप देख लीजिए यहाँ पर 17वां पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन गेम स्पोर्ट्स इंडिकेट वेदर रिप्रेजेंटेड कंट्री, स्टेट, यूनिवर्सिटी और द स्टेट स्कूल टीम, यानी कि आपने किस गेम में यहाँ पर आप अच्छे से आप यहाँ पर कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए या स्कूल के लिए आप कोई भी गेम खेले हो तो उस गेम का आपको यहाँ पर नाम डालना है। जैसे और किस कंट्री के लिए खेले हो या स्टेट के लिए खेले हो, यूनिवर्सिटी से खेले हो तो अब उसका आपको नाम डाल देना है। जैसे कि आप क्रिकेट खेले हो तो यहाँ पर क्रिकेट डाल देना है, और किस यूनिवर्सिटी या स्कूल से खेले हो तो यहाँ पर स्कूल का नाम आपको यहाँ पर कोष्टक में आप डाल दीजिए। अब जो भी खेल डाल रहे हो उस खेल में अगर आपको कोई अवार्ड मिला है तो आपको 18 वाले पॉइंट में आपको यहाँ पर अवार्ड डाल देना है। कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो उसका यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में 19वें पॉइंट में आपको दिख रहा है एनी अदर स्पेशल अचीवमेंट, आपको कोई स्पेशल अचीवमेंट मिला है, कोई पुरस्कार मिला है तो उस पुरस्कार का आप यहाँ पर आप नाम डाल सकते हो। फ्रेंड्स, आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना खुद का नाम डाल देना है, जिसके लिए भी आप फॉर्म भर रहे हो उसका नाम डालना है। उसके बाद में आपका फादर का नाम या मदर का नाम जो भी है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे या नीचे आप पेज में देखोगे तो आपको यहाँ पर प्लेस डालना है कि आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हो। यहाँ पर प्लेस का नाम, डेट डाल देनी है, किस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो। आपको यहाँ पर सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। सिग्नेचर आपका जो होगा वो नाम लिखना है पूरा, वो कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, यानी कि आपको जैसे कि इस तरह से आपको कैपिटल लेटर में पूरा आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर सिग्नेचर के यहाँ पर, ठीक है। अब आप सिग्नेचर करके यहाँ पर नीचे आप जाओगे तो आपको कुछ सर्टिफिकेट देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला सर्टिफिकेट आपको देखने को मिला है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बेस्ट 3 परफॉर्मेंस आपको डालनी पड़ेगी 2023-2024 के, आपने खेल में क्या परफॉर्मेंस हासिल किए। यहाँ पर आपने टूर्नामेंट यहाँ पर कब शुरू हुआ आपका, ठीक है। प्लेस वेयर हेल्ड, यहाँ पर कहाँ पर ये आयोजित किया गया उसका नाम डालना है। नेम ऑफ द टूर्नामेंट का नाम क्या था वो डालना है। इवेंट पार्टिसिपेटेड यहाँ पर डालना है, ठीक है। आपका इवेंट कब पार्टिसिपेट यहाँ पर आपने किया, इसमें पोजीशन अर्न यानी आपकी पोजीशन इसमें क्या रही वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके अलावा 2022-23 का भी आप डाल सकते हो, 2021-22 का भी ये डाल सकते हो, 2020-21 का भी आप डाल सकते हो, 2019-20 का भी आप ये डाल सकते हो। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे सिग्नेचर करना है, इसमें भी आपको और नेम आपको लिख देना है अपना कैपिटल लेटर में। प्लेस और डेट भी यहाँ पर आपको डाल देने हैं, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। नीचे की तरफ आप जाओगे तो आपको फॉर्म 1 ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो फॉर्म है, इसमें आपने इंटरनेशनल टीम, अगर आपने इंटरनेशनल कोई गेम खेला हुआ है तो आपको फॉर्म फर्स्ट भरना है, वरना इसको आप खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आपने इंटरनेशनल मैच खेला है तो ही आपको इस फर्स्ट फॉर्म को भरना है, ठीक है, वरना आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। अगर आपने स्टेट लेवल का खेला है तो आपको सेकंड वाला फॉर्म ये जो दिख रहा है इसको आपको भर देना है। अगर आपने स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल का खेला है तो आपको तीसरा वाला फॉर्म ये भरना पड़ेगा, यानी इसमें आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी से आपको इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाकर के उनका नाम, सिग्नेचर, ठीक है, डेजिग्नेशन, ठीक है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी यहाँ पर डालना पड़ेगा, एड्रेस, और यहाँ पर उसकी यूनिवर्सिटी की आपको सील लगवानी पड़ेगी, और प्लेस और डेट आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म का आपको प्रिंट निकलवा करके आपको इस तरह से आपको भर देना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो फॉर्म का लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो टेलीग्राम से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका प्रिंट निकलवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।